हाय, गुड मॉर्निंग। और विवेक की गहरी सोच में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो चैनल है इसके पर्पस मेरा ये रहता है कि आपके सामने वो चीज़ लाऊं जो सब बात नहीं करते। ओके। और ऑफ कोर्स सम टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दी टॉपिक्स आर वेरी सीरियस। और अब देखिए, भगवान ने मुझे एक क्षमता दी है तो मैं ट्रैवल भी बहुत करता हूँ। और नॉर्मल खाना खाना है, नॉर्मल ट्रैवल करना, वो तो सभी करते हैं। मेरा पर्पस, जैसा मैंने कहा, इस चैनल के माध्यम से वो रहता है कि आपको वो चीज़ें बताना या वो चीज़ें दिखाना जो कि हम लोग यूजुअली नहीं देखते हैं, राइट। तो आज मैं घूमते हुए, आज 18 जनवरी 2025 की डेट है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ, जो आप ब्यूटीफुल व्यू देख रहे हैं, इसको बोलते हैं श्री रेणुका जी। जी हाँ। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप बताऊँ, जब आप दिल्ली से आते हैं तो हिमाचल में शहर आता है नाहन। ये नाहन यमुनानगर से थोड़ी आगे पड़ता है। दिल्ली से मैं बात करूँ तो एग्जैक्ट 250 किलोमीटर होगा, और उसके बाद अनदर 35 किलोमीटर। देखिए, नाहन तक रोड्स आर लाइक 4 लेन 6 लेन। नाहन से पहले जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया आता है उसे काला आम्ब कहते हैं, और वहाँ तक तो आप बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। काला आम्ब से नाहन भी बहुत चौड़ी सड़क है, बट नाहन के बाद यहाँ तक तकरीबन 40 किलोमीटर था, जिसमें आपको 1.5 घंटा लग जाता है। बहुत संकरी सिंगल रोड है, और अगर आपके सामने से कोई ट्रैफिक आ गया या कोई गाड़ी आ गई तो आपको थोड़ा, कहते हैं, कच्चे में उतारना पड़ता है। लेकिन वंस यू क्रॉस दैट डिफ़िकल्टीज़ तो यू विल फाइंड वन ऑफ दीज ब्यूटीफुल व्यूज़। और ये सामने लेक है, फ्रेश वाटर नेचुरल लेक, दोनों तरफ माउंटेन है। और ये जिस प्रॉपर्टी में मैं रह रहा हूँ, ये हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की है। नाम इसका HPTDC रेणुका जी होते हैं। और जस्ट टू टेल यू गाइस, हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तकरीबन सभी जो होटल्स होते हैं वो एक बेस्ट लोकेशन पे होते हैं, और उसी में से ये है। और यहाँ पर बैठ के, जहाँ मैं बैठा हुआ था, ये इन्होंने रूम के सामने सीटिंग भी दे रखी होती है। ये रूम सामने है। एक ज़माने में फायर प्लेसेस भी होते थे। वो जो सामने दिख रहे हैं वो न्यू ब्लॉक है। बेटर रूम इसमें, जिसको ओल्ड ब्लॉक कहते हैं, सिर्फ गिन के 4 रूम होते हैं, और फिर वहाँ मिलते हैं, क्योंकि ये 4 रूम से आप को स्टेट व्यू मिलता है जब आप बाहर आके बैठ जाते हैं। अभी सुबह का समय है, 9 बजे का। जैसा से देखिए, 1 घंटे बाद और जब धूप खिल जाएगी, बहुत अच्छा लगता है। बोटिंग भी होती है यहाँ पर। सामने देख रहे हैं रनिंग रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स सब मिल जाते हैं। और अदर दैन दिस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ व्यू, बोटिंग हो रही है। आप देख रहे हैं बोट्स खड़ी हैं, 1 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएंगी। और इस लेक के चारों तरफ, सर्कमफ्रेंसिंग दिस लेक, एक मिनी ज़ू बना रखा है। तो बेसिकली इट्स अ गुड 3 किलोमीटर वॉक, स्ट्रेट वॉक है। देखिए, एक बार अब यहाँ पर आ गए तो इट्स अ प्लेन एरिया, जो पहाड़ों में वैसे बड़ा रेयर होता है। तो जब आप वॉक करेंगे 3 किलोमीटर की, तो वो प्लेन वॉक है। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर नीचे चढ़ना है। तो आराम से आप 1 घंटे में, 1.5 घंटे में नेचर को एंजॉय करते हुए कर सकते हैं। यहाँ पर कल हमें एक नेचर गाइड भी दिखे, आज उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या फ़ीस है। और अगर आप इधर से राइट में देखेंगे तो फेमस श्री रेणुका जी टेम्पल और परशुराम टेम्पल है। अगर आपको रिलीजियस धारणा है, नहीं तो आप सिर्फ यहाँ पर भी आ सकते हैं टू एन्जॉय दिस वेकेशन। तो बस इसके उस तरफ जहाँ पर आपको दिखेगा, मैं आपको वैसे ले जा सकता हूँ। तो फिर फेमस रेणुका टेम्पल आ जाता है। वहाँ पर भी बहुत अच्छा पॉन्ड है। और ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्लेस, जैसा मैंने कहा, रहने का, बैठने का। और देखिए, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आई एम ए ट्रैवलर बाय हार्ट, आई एम ए फूडी बाय हार्ट। लेकिन अकेला इंसान सारे काम तो कर नहीं सकता, तो आई हैव लेफ्ट अदर पीपल टू डू द ब्लॉगिंग एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड। बट इस चैनल पे, मेरे चैनल पे, आपको सिर्फ ऑथेंटिक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप जानते ही हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है कि जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट चार्जिंग मनी फ्रॉम दी बिजनेसेस, देन यू कैनॉट बी ऑनेस्ट, राइट। अब आप खुद ही जानते हैं कि HPTDC वाले तो मुझे कमीशन देने वाले हैं नहीं, राइट। और ना ही ये बोटिंग वाले देने वाले हैं। तो ये जो लेक है, ये एक रियली मार्वलस व्यू है। जैसा मैंने कहा, आप यहाँ आधे, और मेरे जैसा इंसान जो कि बहुत सारे काम करता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू स्टे आइडल। मतलब 1 घंटे में ऐसे खाली बैठता नहीं हूँ जनरली, बट इन चेयर्स पे हमेशा आप बैठ सकते हो। मैं दूसरी बार आया हूँ, एक बार लास्ट टाइम 8 साल पहले आया था। और एक्चुअली नाहन के पास तो हम साल में 3 बार आते हैं, बिकॉज हमारी एक फैमिली कुल देवी जिसे कहते हैं, बाला सुंदरी त्रिलोकपुर, उनका मंदिर है।
लेकिन जैसा मैंने कहा, वहाँ से यहाँ पर आने में बस आलस यही आता है कि वो जो 40 किलोमीटर है वो 1.5 घंटे की ड्राइव होती है, एवरेज स्पीड 25-30 आती है, एंड इट्स अ वेरी स्लो थिंग। तो बार बार आने का मन नहीं, मतलब मन तो बहुत करता है लेकिन आलस आ जाता है। लेकिन अगर आपको ड्राइविंग का शौक़ है और उस आलस को आप तोड़ सको तो फिर इससे अच्छी जगह नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, बोटिंग प्लस जू प्लस दिस व्यू इज़ ए गुड 1 आवर, सॉरी 1 डे। जैसा मैंने कहा, वो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के पास भी बहुत शानदार व्यू है, आपको दिखा देता हूँ। और ये मैं स्टेयर से उतर रहा हूँ, ये देखिए लॉन सा बना रखा है नीचे बच्चों के खेलने के लिए। आप झूले तो बड़े बेसिक हैं, लेकिन ठीक है, आप बैट बॉल लाए हैं, बैडमिंटन रैकेट्स लाए हैं, सब लाइटिंग रात को जल रही थी, तो इट वाज गुड, वेल लिट प्लेस। और डेफिनेटली मतलब एकांत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि खाली, हाँ 7-8 बजे के बाद तो यही था कि आप ही आप हो और जो बाकी टूरिस्ट आए हुए हैं, बट ये सब बोटिंग वगैरह 6 बजे बंद हो जाती है। लेफ़्ट में भी अब देखेंगे तो वहाँ पर भी एक मंदिर है, और उसी मंदिर के सामने से फिर वो ज़ू का रास्ता निकलता है। तो अगेन जिसको मंदिर भी जाना है तो इट्स ए गुड 1 आवर टू स्पेंड देयर। ये मंदिर वेरी फैमिली, जब 8 साल पहले मैं आया था तो उतना डेवलप नहीं था जितना अब हो गए हैं। सो दैट थिंग इज़ स्लाइटली चेंज नाउ, शुड आई से। और जैसा कि मैंने कहा, जो मेन रेणुका जी का मंदिर है, लुक एट द ब्यूटी, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, तो सुंदर चीज़ों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, लेकिन जो चाहे वो इस चैनल का पर्पस है, चाहे वो मेरा पर्पस है, वो चीज़ लेके आना, अपनी स्टैम्प, अपनी अथॉरिटी आपको देना कि यहाँ पर आके आप धोखा नहीं खाएंगे या आपका टूर वेस्ट नहीं होगा। तो इट्स वेरी पॉपुलर, अगर आप गूगल करेंगे रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तो आप आ सकते हैं। जैसा मैंने कहा, ये तो यहाँ से देखिए आपको, और वो जो जिस होटल से को मैं भी दिखा रहा था, सामने माउंटेन है, यू आर एक्चुअली इन द मिडल ऑफ नेचर। और ये लेक यहाँ तक आ रही थी, ये देखिए ज़ू का एरिया हो गया। एक्चुअली कुछ साल पहले, मुझे तो मैं कहता 8 साल पहले जब मैं आया था तो गाड़ी भी जा सकती थी, जो लोग अभी ई रिक्शास लॉन्च कर दिए, बट फ़िलहाल ई रिक्शा नहीं चल रहे हैं एज ऑफ टुडे, क्योंकि वही जो सरकारी टेंडरिंग प्रोसेस दोबारा हो रही है। वरना 80 रुपीज़ पर पर्सन में 4 लोग ई रिक्शा में बैठ जाओ तो ई रिक्शा भी आपको घुमा देता था, जिनको 3 किलोमीटर चलने में दिक्कत है। ये वहाँ पर एक देखिए बड़ी सारी बत्तख हैं, डक्स है, डक का पिंजरा है। अगेन आई एम सेइंग ना कि वो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर ऐसी, तो यू कैन हैव अ गुड 2 डे वीकेंड। अगर आप 2 नाइट्स से स्टे करते हैं, इट्स वर्थ। और ये वो रेणुका जी के टेम्पल पे हम पहुँचने वाले हैं, तो पर्पस मेरा यही है आपको दिखाना है कि इट्स ए गुड वीकेंड डेस्टिनेशन। आप 1 डे के लिए भी वैसे आप आ सकते हैं, अगर आप सैटरडे सुबह दिल्ली से चले तो करके आप वापस जा सकते हैं, और अगर 2 डेज़ का समय लगाएंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। 1 डे भी बहुत है, अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, अगर आप वो है कि जिनको एक्शन चाहिए, तो फिर 1 डे ही बहुत है। मैं सच बताऊं, मतलब कि अगर आप सुबह 12-1 बजे पहुंचेंगे, चेक इन कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, तो फिर आप एक दिन में सब कुछ देख लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा रेस्ट करने का शौक़ है, देखिए ये मंदिर का, ये सामने जो फेमस रेणुका जी मंदिर है। अभी मैं अंदर नहीं जाऊंगा इसके, क्योंकि मैं नहाया नहीं हूँ। एंड ये एक प्रसाद की शॉप है बाहर, और वो जो था वो लेक का एरिया था। ये जो है, ये चूँकि मंदिर का एरिया आ गया है, तो ये भी एक पॉन्ड है बहुत बड़ा, लेकिन ये हम जिसे कहेंगे ना ऑफिशियली, ये मंदिर के लिए है, ये उसके लिए नहीं है। और ऐसे ऐसे आप वॉक करते जाएंगे, इस पॉन्ड के अराउंड भी आप वॉक कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सुबह से उठ के पहले मैंने यहाँ वॉक कर ली, ज़ू में तो कल कर ली थी, और वो सामने ही वो रोड आ रही जैसे बाइक आपको नज़र आई। तो ये है, जैसा मैंने कहा, ओवरऑल इट्स ए नाइस गुड। अगर आपको एक्शन भी चाहिए तो फिर एक दिन से ज़्यादा शायद आप यहाँ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप ज़ू देख लेंगे, बोटिंग कर लेंगे, मंदिर में दर्शन कर लेंगे, इस पॉन्ड के 2 चक्कर काट लेंगे। लेकिन इफ़ यू आर समबडी हु जस्ट वांट टू सिट एंड रिलैक्स, देन डेफिनेटली आप यहाँ पर 2 दिन लगा सकते हैं एक के बदले। यू कैन स्टे हेयर फॉर 2 नाइट्स। जैसा मैंने कहा, HPTDC में जो रूम है वो 2000 रुपीज़ प्लस टैक्सी से स्टार्ट होके जो बेस्ट रूम है वो 3000 प्लस टैक्सीज़ है।
और खाने का भी प्राइसेस रीज़नेबल ही हैं। 200-250 रुपये की सब्ज़ी, 20-25 रुपये की रोटी, तो जो गुड मील है वो आपकी 600-700 रुपये में हो जाती है। एंड देन डेफिनेटली इस मंदिर के पीछे भी रूम्स थे जो रेणुका जी श्राइन बोर्ड के द्वारा हैं। लोगों ने मुझे बताया कि वो थोड़ा और सस्ता मिल जाता है, पर वहाँ पर रनिंग रेस्टोरेंट नहीं है और खाने की दिक्कत होगी। ये छोटी छोटी दुकानें हैं, ये अभी खुल जाएंगी जैसे जैसे लोग आना शुरू। देखिए जैसा मैंने कहा, लोगों ने आना शुरू कर दिए, शायद ये मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो लोगों ने आना शुरू कर दिया है क्योंकि सुबह हो रही है। तो ये भी एक बड़ी गाड़ी आई थी और एक ये छोटी सी ऑल्टो भी खड़ी है, राइट। हमारी गाड़ियाँ भी वो पार्किंग है, देखिए पार्किंग भी एक अलग से है। वैसे तो ये भी बहुत सारी पार्किंग है, पार्किंग को टेंशन नहीं है, लेकिन अलग से वो गाड़ियाँ हैं जो उधर टैटिस जो यहाँ पर स्टे कर रहा है। रूम सर्विस भी बहुत अच्छी है, खाना हो चाहे चाय हो, मॉर्निंग सब रूम में डिलीवर सर्विसेज हो जाती हैं, तो वो टेंशन नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। मैं थोड़ी सी तेज़ वॉक इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपना लैपटॉप जो है वो ओपन में छोड़ के आ गया। आई शुड हैव केप्ट इट इन रूम। चोरी का तो कोई डर नहीं है, लेकिन देखिए जो हर हिल स्टेशन में होता है, बंदर होते हैं। अब बंदर कहीं स्क्रीन को डैमेज ना कर दे, आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम। और ये फिर से वो आ गया। ओके चलो फिर से दिखाया तो एक व्यू। जैसा मैंने कहा कि मैं लैपटॉप अपना छोड़ गया था, आई होप वो वहीं पड़ा हो। ये पड़ा है। सो गुड सर्विस। और फिर से वापस वहीं आ गया जहाँ से मैंने चलना शुरू करा था। देखिए सनलाइट अब आ गई है और अभी भी मुश्किल से 9:15 बजे हैं, ठीक है। तो अभी एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। पीपल विल स्टार्ट कमिंग, पीपल हु आर हेयर फॉर डे पिकनिक। जो आसपास रहते हैं, आसपास मतलब 1.5-2 घंटे के रास्ते पे, वो बिना स्टे करे भी सुबह घर से निकलिए, दिन भर एंजॉय कीजिए। मैंने कहा खाना है मिल जाएगा और वापस चले जाइए। ओके बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।